हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक खूबसूरत सा लेक्चर फिजिक्स का, जो कि होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। और हम लोग कुछ इससे पहले वीडियो में सीखे थे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन में आपको हम कुछ बता चुके थे, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसे किसे कहते हैं, परिभाषा बता दिए थे, इसके दो नियम बता दिए थे। हम ये भी बता दिए थे कि साधारण माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है और निर्वात क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हम डेफिनेशन दे चुके थे। तो हम लोग वीडियो में बनते हैं और आप इसका लुत्फ उठाते रहिए, आनंद उठाते रहिए। और हम कल क्या सीखे थे कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अगर एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि इसका दो नियम सीखे थे कल। क्या सीखे थे भाई? पहला ये नियम था कि साइन आई और साइन आर बराबर एन। ये क्या होता है भाई? साइन आई अपन साइन आर बराबर होता है एन। यानी साइन आई का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मीडियम 1 है, ये क्या मीडियम, ये मीडियम 1 है, ये क्या मीडियम है 2। और यहाँ से कोई किरण इस तरह से आती है और ये अभिलंब का काम करता है और ये ऐसे चली जाती है। इसको सीधे ना जाकर क्या होता है, ऐसे चला जाता है। तो भाई कहता है कि यहाँ पर जो कोण होगा ये क्या होगा, आपतन कोण होगा, ये क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। और जब इस तरह से हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और दूसरी बात हम लोग सीखे थे अपवर्तन के नियम में कि अगर कोई आपतित किरण ये आ रही है, आपतित किरण आने वाली किरण को आपतित, आने वाली किरण को आपतित किरण, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और खींचा हुआ लंब। देखिए आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है, खींचा हुआ अभिलंब है। ये तीनों का तीनों और ये तल पर पड़ते हैं। क्या पर पड़ते हैं? यानी यही तल पर पड़ते हैं। हम लोग ये दोनों नियम सीख चुके थे और आगे हम लोग आज क्या सीखेंगे, कुछ इसके आगे जरा देखते हैं क्या होता है। देखिए अब क्या होता है, हम लोग इसके आगे सीखते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे आप। इसके आगे होता है सपोज दैट, मान लीजिए कि ये क्या है, माध्यम वन क्या है तुम्हारा, हवा है। और माध्यम सेकंड क्या है, माध्यम ये क्या है तो जल है। ठीक, यानी ये क्या है तो हवा है और ये क्या है, जल है। ठीक है, जल है। जब यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, इस तरह से प्रकाश किरण आती है तो इसको तो सीधे जाना चाहिए था, इसको सीधे जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस तरह से झुक गया, इस तरह से झुक गया। और जब झुक जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रकाश किरण सीधे ना आकर अपने मार्ग थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक गया। जब झुक गया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यही चीज़ क्या होता है कि अगर, ध्यान समझिए, अगर हम लोग यहाँ पर अभिलंब कर देते हैं और ये आपका जल ही है, ठीक है, ये आपका क्या है, जल है। तो आप यहाँ से अगर कुछ भेज रहे हैं, ये आपका क्या है, आपतित किरण है और इस तरह से जाता है, इसको तो इस तरह से जाना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा घूम गया। ठीक है, यानी ध्यान समझिए, ये आपका अभिलंब है, ये आपका आपतित किरण और ये क्या होगा, अपवर्तित किरण। मतलब कहने का ये है ना कि अगर आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, देखिए विरल माध्यम, हवा क्या है भाई, दूर दूर इसका अणु है, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम। तो अभिलंब की तरफ क्या हो जा रही है, झुक जा रही है। यानी कि ये आपका हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया आपका अभिलंब। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर थोड़ा सा दूर, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। विरल से सघन में अभिलंब की झुक जाएगी। और जब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से थोड़ा सा क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। देखिए इसको जाना चाहिए था यहाँ पर इतना ही, लेकिन अब क्या हुआ, इतना हो गया। और इसको जाना चाहिए था इतना, ठीक है, इतना जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो, थोड़ा सा झुक गया। यानी आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे आप ऐसे कि जब प्रकाश की किरण, देखिए पहला कंडीशन, जब प्रकाश किरण, पहला कंडीशन ये है, ध्यान से देखिए कि अगर विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाए,
जब विरल से सघन में जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगा। अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। और ये दूसरा है कि सघन से जब विरल में जाएगा, सघन से विरल में जब जाएगा तब क्या होगा, अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर हो जाएगा। यानी ये आपको दो मेन पॉइंट क्या करना है, याद करना है कि चुपचाप आप याद कर लीजिए कि विरल से जब सघन में जाएगा ना अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और सघन से विरल में जाएगा ना तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। यानी कहने का मतलब भैया ये समझिए, आप क्या हो रहे हैं ना कि आप भीड़ में जा रहे हैं, मतलब एकदम आप खुले रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, आप खुले रोड पे जा रहे हैं और अब क्या हुआ कि रोड पर आपका भेड़ बकरी सब दिखने लगी। जब भेड़ बकरी दिखने लगे तो आप थोड़ा सा झुक जाएंगे, यानी किधर भी करके आप क्या सोचेंगे, निकल जाएं उससे। यानी आप विरल से जब सघन में गए तो आप थोड़ा सा क्या हो गए, झुक गए। यानी कहने का मतलब कि अगर आप ऐसे हवा में दौड़ रहे हैं, अगर आपको जल में भेज दिया जाए तो आप क्या होगा, थोड़ा सा आप झुक जाएंगे। लेकिन अगर यही आप सोचेंगे कि जल से हम निकले, जब जल से आप निकलेंगे तो क्या होगा, यानी हवा मिलेगा, और हवा में तो आप तुरंत क्या करेंगे, भागने लगेंगे। तो वही कह रहा है कि अगर विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। कोई दिक्कत? आप इतने बात को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी, आप 1 सेकंड में या 2 सेकंड में आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ये बात आपका क्लियर हो गया? ये बात आपका जब क्लियर हो गया, देखिए वीडियो आपका क्लियर आ रहा है तो बस यही देखने गए थे। ये जब आपका हो गया ना तो हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और देखिए इसके आगे हम लोग जब देखेंगे तो क्या होगा कि देखिए जो अपवर्तनांक हम शब्द बताए थे कि साइन आई बटे में साइन आर, देखिए जो मैं बताया था कि साइन आई अपार साइन आर होता है बराबर एन, ये क्या कहलाता है, नियतांक। क्या कहलाता है, नियतांक। ठीक है, और इसी नियतांक को कहते हैं एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इनको आप क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या आप क्या कह सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, आप इतना बात जान गए कि इसको क्या आप कह सकते हैं कि n बराबर, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान समझिए। अगर सपोज दैट ये आपका मीडियम 1 हुआ और ये क्या हुआ, मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2, यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, n1 हो, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, n2। भैया ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान समझिए, कि अगर माध्यम एक m1 हुआ और ये क्या हुआ, माध्यम सेकंड यानी m2, और प्रकाश की किरण जब इसमें से क्या हो रही है, इसमें आ रही है। ठीक है, यानी ये मान लीजिए सघन है, ये विरल है, कुछ भी समझ लीजिए ऐसे। जब आपका माध्यम 1 से जब माध्यम 2 में जाती है तो आप क्या करेंगे कि 1 से भेजेंगे किस में, 2 में। आप किस में भेज दिए, 1 से 2 में। अगर मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में जब जा रहा है, जब एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में जब जाए, आप क्या कहेंगे कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में गया है। जब माध्यम 2 में गया है तो अब क्या करेंगे आप कि देखिए 1 and 2 लिख दिए। कोई पूछेगा कि भैया दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, किसके सापेक्ष, पहले माध्यम सापेक्ष। भैया कोई पूछ सकता है कि आप तीसरे के चौथे में गए तो चौथे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, किसके सापेक्ष, तीसरे में गए। आप जहाँ से जाते हैं, जहाँ पर, यानी पहले से जब जाते हैं जब दूसरा पर, तो दूसरा का में लोग पूछते हैं कि आपका स्थिति यहाँ पर क्या है, तो कोई कहेगा कि अरे भैया उससे तो बढ़िया था। यानी अगर ध्यान समझिए, अगर पहले से दूसरे में जब आप गए तो क्या कहेंगे कि 1 and 2, और इसका मान क्या होता है, n2 अपान n1। आप क्या कर सकते हैं, n2 अपान n1। आपको इस तरह से बनाने नहीं है,
आप इस तरह समझ जाएंगे कि 1 से 2 में गया है और इसको कहते हैं N2/N1। यदि पहले माध्यम का पूर्णांक N1 हो और दूसरे माध्यम का पूर्णांक N2 हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, N2/N1। यानी 1N2 का मतलब क्या हो गया, N2/N1। अगर कोई कहता है कि 2N1, क्या कहता है 2N1, तो हम लोग क्या कहेंगे N1/N2। ये बात आप कैसे समझेंगे, जरा ध्यान से आप समझिए। इस बात को आप समझने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए कि अगर आप राम जी के, जैसे देखिए हम लिखते हैं राम, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कहा कि अगर राम जी के आप बर्थडे में गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए, इसका मतलब यही हुआ कि ये आपका राम जी का था, ये क्या है, सीता जी का है। करके आप राम जी के बर्थडे से आप सीता जी के बर्थडे में गए, आप कहाँ से कहाँ गए, ये राम जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए अगर आप राम जी के बर्थडे से किस में गए, सीता जी के बर्थडे में, तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से यहाँ पर जब जाएंगे तो लोग कहाँ के पूछेंगे, सीता जी के बर्थडे में, कि अरे भैया राम जी के बर्थडे में क्या का मिलल रहा, तो क्या कहा तू, अरे भैया जब क्या कहेंगे आप कि जब यहाँ पर जाएंगे यानी इनसे खाकर भोजपुरी जो भी का आप खा सकते हैं, मिठाई उठाई, जब यहाँ पर जाएंगे यानी राम जी से होकर जब सीता जी में जाएंगे तो लोग सीता जी के यहाँ का यही पूछेंगे कि आप राम जी के यहाँ कैसा मिठाई पाए थे, तो आप क्या कहेंगे कि राम जी के सापेक्ष सीता जी का बढ़िया है, राम जी के मिठाई के सापेक्ष सीता जी क्या है, बढ़िया है। इसका मतलब कि इसी प्रकार से होगा कि राम के सापेक्ष सीता का पूर्णांक, वैसे ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे के माध्यम का पूर्णांक, राम के बर्थडे के सापेक्ष सीता के बर्थडे का पूर्णांक, हो जाएगा ना। अच्छा एक बात और सुनिए, कोई कहता है कि नीचे कैसे रहेगा, समझिए इसको याद करने का तरीका। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जो कुछ खाए होंगे, राम जी में कुछ खाए होंगे, ठीक है ना, राम जी में कुछ आप खा लिए, तो जो राम जी में आप खाएंगे तो उसमें जो आप भोजन खाए हैं वो पेटा में कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा ना। यदि आपका अगर पेट होगा तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें खाएंगे आप राम का और इसमें खाएंगे आप सीता का। भाई जो आप खाए हैं तो वो तो राम जी के नीचे रहेगा और सीता जी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो आप क्या कहेंगे कि राम जी के नीचे कर दिए और सीता जी क्या कर दिया, हम ऊपर कर दिए। यानी कहने का मतलब जो पहले रहेगा वो नीचे रहेगा, जो बाद में रहेगा ऊपर रहेगा। कोई दिक्कत, देखिए अगर हम कहते हैं कि ANG, इसका मतलब क्या हुआ, एयर हो गया और ये क्या हो गया, जी। यानी आप एयर से किस में गए हैं, जी, यानी कि ग्लास में गए हैं, यानी आप हवा से किस में गए हैं, कांच में गए हैं। हवा से जब आप कांच में गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। इसका मतलब कि हवा के सापेक्ष यानी जो पहले है उसमें तो आप चले गए हैं तो वो क्या होगा, नीचे, और ये क्या होगा, जो बाद में गए हैं वो क्या होगा, ऊपर। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि हवा के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। आप अगर इस बात को बढ़िया समझ गए हैं कि जो जिसमें आप पहले जाएंगे वो नीचे रहेगा, जो बाद में जाएंगे आप क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ें। और ये आपके लिए समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर पूरा कंसेप्ट क्लियर है और आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसी पर आएगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम आगे बढ़ें, चलिए हम मिटा रहे हैं, या इसको आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी नोट कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसके बाद हम उस आगे चलते हैं। देखिए ये तो आप समझ गए कि आप पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अगर मैं यहाँ पर दे दूँ ये एयर है और ये क्या है, वाटर है, ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे आ रहा है, बस तीर रहेगा, तो इसमें आप क्या कहेंगे, ए से जा रहा है किसमें, वाटर में। ए से कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है। तो भाई ए से वाटर में जा रहा है तो कोई कहेगा क्या, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, एयर के सापेक्ष वाटर का पूर्णांक, ये ना होगा, एयर के सापेक्ष वाटर का अपूर्णांक, यानी यहाँ पर W रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यही हम कह दिए यहाँ पर ये W है यानी वाटर है और ये क्या है, आप इसमें से भेज रहे हैं इसको, ये नहीं कहेंगे, और ये आपका हो गया एयर। आप क्या कहेंगे भैया कि W से जा रहा है एयर में, और आप इसको लिख सकते हैं कि NA/NW, यहाँ पर W क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अगर ये बात आप सीख गए हैं, अगर ये आप बात सीख गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, ठीक है। इसको मिटा दें, रेडी 1 2। देखिए इसके बाद एक चीज़ आता है, ध्यान समझिए
कि जो साइन आई है और जो साइन आर है बराबर क्या होता है एन। अब इस बात को समझ गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये माध्यम कोई भी है, ये आपका आपतन कोण, ये क्या है आपका अपवर्तन कोण, ये आपका आपतन कोण है, ये क्या है अपवर्तन कोण है। जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण है तो आप लिख रहे हैं कि साइन आई अपन साइन आर बराबर यानी कि नियतांक, यानी ये आपका क्या है नियतांक है भैया। तो इसका मान जो आई का मान होगा वो आर पे डिपेंड करेगा और जो आर का मान होगा इस पे डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा। ये तो बात क्लियर है। यानी आई का मान हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं कम करते हैं तो आर का मान धीरे धीरे क्या होगा कम होगा। और एक निश्चित आई अगर जीरो हो जाएगा तो आर का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कैसे तो समझते हैं। देखिए जब आई का मान हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान समझिए। तो अगर भाई इस तरह से हम लोग भेज रहे हैं तो थोड़ा सा विचलित हो रहा है, और अगर हम लोग लंबवत भेजे तो क्या होगा, यानी इसका मतलब इसको हम चिप एकदम ऐसे कर दें, यानी कि एकदम लंबवत भेज रहे हैं किसी किरण को। अभी देखिए पहले ऐसे जा रहा था, ऐसे जाने लगा, ऐसे जाकर ऐसे जाने लगा। अब क्या करें कि हम लोग ऐसे यानी ऐसे ही भेज रहे हैं सीधे, तब क्या होगा भाई। तो यानी कि यहाँ पर साइन आई का मान हम लोग जीरो रख दिए, साइन आर बराबर एन, इसका मान जीरो बराबर साइन आई, और यहाँ पर क्या है एन, एन को बटन भेज दीजिए, आर ना है जी, और इसका मान जीरो साइन आर, और साइन जीरो का बराबर होता है आर, और आर बराबर कितना हो गया जीरो। अगर आपका आई जीरो होता है यानी कि आप अगर किसी किरण को लंबवत भेजते हैं तो वो भी यानी क्या हो जाएगा लंबवत निकल जाएगा। क्या होगा लंबवत निकल जाएगा। यानी आपका उस समय थोड़ा विचलित नहीं होगा क्योंकि आई बराबर क्या है जीरो, तो आर बराबर क्या होगा जीरो हो जाएगा। कोनो दिक्कत, क्योंकि दोनों का अनुपात हमको नियत रखना है जी। यहाँ पर क्या है नियत होना चाहिए, और यही स्नेल कहा था, ठीक है ना। यानी स्नेल का नियम यही है कि साइन आई अपन आर, जो साइन आर होगा वो एक नियतांक होगा। तो यानी आप आई को अगर धीरे धीरे घटा रहे हैं तो आपका आर का मान क्या होगा धीरे धीरे घटते जाएगा, और एक निश्चित समय के लिए यानी आई बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो आर बराबर क्या होगा जीरो। और आप अगर चाहें, अगर आप चाहते हैं तो ये आपका कोई क्या है किरण है, यानी कि ये आपका कोई गुटका है, कांच का गुटका, ठीक है, कांच का गुटका है। और आप यहाँ से जैसे देखिए अगर आप ऐसे कोई किरण भेजते हैं, ठीक है, पहले ऐसे आएगा उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये समांतर हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा भाई। ये दोनों किरणें ना एकदम समांतर हो जाएंगी, यानी कि ये कहीं किरण नहीं रहेगी। जब इसको आप हटा लीजिएगा ना तो ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा, ये किरण ऐसे हो जाएगी। कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब आप ऐसे जब किए होंगे, ठीक, कि आपका आई जब कुछ रहा होगा तो उसके लिए आर, आर का मान आपका कुछ होगा ना जी। लेकिन जब आप क्या करते हैं एकदम 90 अंश पर एकदम लंबवत भेज देते हैं, यानी ये आपका जो है ना आप इस पर एकदम ऐसा ही भेज रहे हैं, ये आपका प्रकाश किरण भी है अविलंब भी है, तो सीधे एकदम बिना विचलित हुए क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण को लंबवत किसके, कांच के भेजा जाए तो वह सीधे अपने मार्ग में निकल जाएगी, सीधे अपने मार्ग में निकल जाएगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।